अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। कैंपस में अजीब सा माहौल है। लोग एक दूसरे की आंखों ही आंखों में सवाल कर रहे हैं कि ये क्या से क्या हो गया। एएमयू की तारीख में पहली बार किसी वाइस चांसलर की मुद्दत में तोसी हुई है, जिसके खिलाफ वाइस चांसलर लॉज की दीवारों पर वाइस चांसलर की तोसी और वाइस चांसलर के खिलाफ नारे भी लिखे गए, जिसके बाद आनन फानन में इंतजामिया ने 3 तुलबा को शोकॉज नोटिस और 5 सिक्योरिटी गार्ड को मुअत्तल कर दिया। ये जो नोटिस का जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, ये महज सिर्फ ऐसा है कि जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनको डराने का एक तरीका है। और यूनिवर्सिटी जो खुलने वाली है तो वाइस चांसलर के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ ना उठाए, इनके जो काले कारनामे हैं उनके ऊपर खिलाफ़ कोई आवाज़ ना उठाए। इस वजह से इन्होंने ये प्रेशराइज़ करने के लिए जो एक्टिव लड़का है और जो किसी से मुफाद नहीं है, उन्हें ना वाइस चांसलर से ताल्लुकात का वो ख्वाहिशमंद है, ना ही रजिस्ट्रार के यहाँ उसे चाय पीनी है, तो ये उन लड़कों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। बिल्कुल मिस्टर मंसूर साहब को मुतनव्वे कर देना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इस बात को खूब जानती है कि तारीख़ में स्टूडेंट्स ने सामने आकर के लोहा लिया इंतज़ामिया से। अभी इतने बुरे दिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नहीं आए हैं कि चेहरे पर नकाब लगाकर और रात के अंधेरों में एक्टिविज़म करें। उसमें लिखा है कि वाइस चांसलर गो बैक और वाइस चांसलर वापस जाओ, इस तरीके की स्लोगन्स लिखे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ वाइस चांसलर के ताल्लुक से कि जो इनका टेन्योर बड़ा है, ये जमहूरियत का जो निज़ाम कैंपस में है, जो मुंतखब होकर वाइस चांसलर आते हैं, उसका गला घोटा गया है। उत्तर प्रदेश में इंतखाब हो जाता है, वाइस चांसलर के इंतखाब कराने के लिए इनको दम निकलता है, क्योंकि ये कमज़ोर हैं कहीं ना कहीं। स्टूडेंट्स इनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इंतज़ामिया में बहुत सारे भी ग्रुप्स ऐसे हैं जो इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और जाहिर है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर के कैसी कैसी चीज़ों को अंजाम दिया है। और ये कार्रवाई की जहाँ तक बात है तो ये एविडेंस दिखाएं, अगर ये दिखा सकते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई करें, हम मंजूर है। लेकिन हम अपने डिफेंस में एविडेंस दे सकते हैं, क्योंकि हम इस रात में कैंपस में थे ही नहीं, हम अपनी फैमिली के साथ घर पर थे। तीनों तुलबा का कहना है कि ये इंतज़ामिया का फेलियर है कि वाइस चांसलर लॉज पर वाइस चांसलर के खिलाफ नारे लिखने वालों का पता तक नहीं लगा पाए और हम बेगुनाह को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। मैं आह भी करता हूँ तो हो जाता हूँ बदनाम, वो कत्ल करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कि अगर इनको कोई भी एविडेंस मिलता है तो तत्काल कार्रवाई करें, और अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब इंतज़ामिया फेल हो चुकी है। जैसे कि मैं इतना डरपोक नहीं हूँ, अगर मैं कोई काम करता हूँ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, और बिल्कुल सामने रह करके, कभी छुप करके कोई काम नहीं किया है मैंने। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट होता है किसी चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट करना। अब जो काम हमने नहीं किया उसके लिए भी इंतज़ामिया हमें जिम्मेदार ठहराए, तो ये इंतज़ामिया की नाकामी है। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी जो LIU यूनिट है, इनका जो CCTV कंट्रोल है, सब फेल हो गया इस मुद्दे पर। शरारती एलिमेंट्स ने वाइस चांसलर साहब की दीवार के ऊपर कुछ ऑब्नॉक्सियस और ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन्स लिख दिए थे। ये हमारे सिक्योरिटी स्टाफ का लैप्स है कि वो ऑन ड्यूटी थे, लेकिन किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया कि कौन आदमी क्या कर रहा है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी लैप्स है ऑन द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई, दैट टू जो सिक्योरिटी स्टाफ है। लिहाजा इस बात का कॉग्निजेंस लेते हुए हमने उनको पहले शोकॉज नोटिस दिया, और उनका जवाब आया। जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, क्योंकि वो जिस तरीके से जवाब दिया वो बहुत माकूल जवाब नहीं था। उसी के बुनियाद पे हमने एक्शन लिया है और उसमें से 5 लोगों को सस्पेंड कर। फिलहाल यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ये पता लगाने में नाकाम रही है कि वाइस चांसलर लॉज पर वाइस चांसलर के खिलाफ नारे किसने लिखे, लेकिन 3 तुलबा को शोकॉज और 5 सिक्योरिटी मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया है। ETV भारत के लिए अलीगढ़ से सुहेल अहमद की रिपोर्ट।